हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजनी एक्सीलेंस। हमारा चैप्टर ये बायोलॉजी बुलेट की सीरीज में ये जो चैप्टर चल रहा है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पिछले दो वीडियोस में भी हमने इसमें डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आज इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पिछले दो वीडियोस में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड है सारे हमने बिल्कुल डिटेल डिस्कस किया है, विद एग्जांपल डिस्कस किया है, डायग्राम के साथ डिस्कस किया है। सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड थी, 100% एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी, ठीक है। कुछ भी आपने मिस नहीं करना है, ओके। तो आज भी क्या कहते हैं कि हम एक टेबल पहले यहाँ पढ़ेंगे जिसमें कि हमने सारे सेक्सुअल मोड्स को एक टेबल के फॉर्म में बनाया है, चार्ट के फॉर्म में, ताकि आप वन टाइम रिवीजन के लिए इसको बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, ओके। ये देखिए हमारा है मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन, पढ़ा था उसमें उसके एग्जाम्पल से अमीबा, पैरामीशन, और ये बीच में थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल है। ये सब आपको रिवीजन में बहुत अच्छा काम आने वाला है। मल्टीपल फिजन है, वन सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स एट वंस, प्लाज्मोडियम में हो रहा था, ओके। बडिंग पढ़ा था हमने, हाइड्रा और ईस्ट इसका एग्जाम्पल था, बेस्ट एग्जाम्पल है। फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा था, स्पाइरो वगैरह को बिल्कुल डिटेल डिस्कस किया था आपसे। रीजेनरेशन भी हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। स्पोर फॉर्मेशन हमने डिटेल डिस्कस किया था, स्पोर फॉर्मेशन में राइजोपस को हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हमने अच्छे से बिल्कुल आपसे डिस्कस किया था, ब्रायोफाइलम के बारे में आपको डिस्कस किया था, ठीक है। सारी चीजें आपके माइंड में फ्लैशबैक चलना चालू हो गई होंगी कि क्या क्या हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था, ओके। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन चालू करेंगे, ओके। आज जो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच parent male and female are involved and their gametes fuse to form a new individual, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, वो दोनों आपस में जब इन्वॉल्व होते हैं उनके गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या फॉर्म होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी जाइगोट में फिर डिवीजन होता है उसके सेल्स में, फिर वो डिफरेंशिएट होके ऑफस्प्रिंग बनाता है, ठीक है। ये ऑफस्प्रिंग बनाता है, यही प्रोसीजर है हमारे रिप्रोडक्शन का, ओके। एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ह्यूमंस, एनिमल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। इन सभी जितने भी है, ह्यूमन है, एनिमल है, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है आपके, उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या एडवांटेज होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। प्रोड्यूस वेरिएशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए जो है वो कॉपी करता है, जिसमें अगर थोड़ी बहुत भी एरर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। ये हमने डिटेल में आपको समझाया था। ऑफस्प्रिंग और जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, वो एज इट इज सेम टू सेम, क्लोन जैसे नहीं दिखता, कोई भी अपने पेरेंट्स जैसा नहीं, क्लोन जैसा बिल्कुल नहीं होता, वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की सर्वाइवल में भी बहुत ही हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि वेरिएशन होता है, जब वेरिएशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसके अंदर एडाप्टेशन की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बेटर एडाप्टेशन होता है। और बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जब वेरिएशन होता है तो एवोल्यूशन भी धीरे 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 चालू हो जाता है, ठीक है। और रिड्यूस हार्मफुल ट्रेट्स, जो भी हार्मफुल ट्रेट्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे एडवांटेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है उसको हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस होने वाली हैं। अगर इससे पहले कि आपने वीडियोस वॉच नहीं की है तो सारी वीडियोस की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं तो, ताकि वीडियो आपके तक डेली बेसिस पे पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। और लोगों में अपने शेयर भी किया करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करिए, ओके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। So sexual reproduction in flowering plants involve pollination, fertilization and formation of seeds and fruit.
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, तो उसकी यही स्टेप्स होते हैं। पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फॉर्मेशन होता है सीड का एंड फ्रूट का। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें कितने टाइप के फ्लावर होते हैं। आपके फ्लावर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिया गया है, पपाया का है। पपाया में यूनिसेक्सुअल का मतलब एक सेक्स होता है, जिसमें से केवल या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है, ठीक है, उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर दैट हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसके पास केवल ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। आइदर स्टेमन होगा, स्टेमन जो कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और पिस्टिल होगा जो कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ओके, एंड एग्जांपल इसके आपके दिए हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो वो आपका एग्जांपल है पपाया एंड वाटरमेलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है, नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। कैसे होते हैं भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उनमें क्या स्पेशलिटी होती है। सो फ्लावर्स दैट हैव बोथ, ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल फ्लावर में। ओके, उसी फ्लावर में मेल का भी पार्ट होता है। मेल का पार्ट क्या होता है, मेल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल पार्ट भी उसी फ्लावर में पाया जाता है। सेम फ्लावर में फीमेल पार्ट भी होता है प्रेजेंट और मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, तो इस तरह के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और एग्जाम्पल है इसका आपका हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। हिबिस्कस का फ्लावर सबने देखा है, बिल्कुल देखा है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिबिस्कस को गुड़हल बोलते हैं। और साइंटिफिक नाम नेम क्या है हिबिस्कस का, रोजा साइनेंसिस। ओके, चाइना रोज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए हिबिस्कस का जो फ्लावर है, ये इसमें दोनों पार्ट होते हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसके अंदर स्टेमन भी होता है और पिस्टिल भी होता है। ओके, और ये मस्टर्ड का फ्लावर है, सबने देखा होगा, है ना। मस्टर्ड का फ्लावर भी सबने देखा होगा, सरसों की फूल, ठीक है, सबने देखा होगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे आपसे पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एज इट इज आपके पास डायग्राम क्वेश्चन में दे देगा और उसको आपको लेबल करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से हम एक एक पार्ट को जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट है फ्लावर के, ठीक है। ये देखिए हमारा पहला जो है स्टेमन, जो कि मेल फ्लावर का होता है पार्ट। जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम स्टेमन बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, एक ये होता है एंथर, ये जो छोटे छोटे राउंड लगे हुए हैं बाई लोब्ड आपके जो है ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है। जो ऊपर लगा हुआ है ये राउंड आपको दिख रहा है, ये एंथर है, ठीक है। और ये जो स्टिक, ये फिलामेंट, ये धागे जैसी संरचना जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, इसका फिलामेंट है, ठीक है। ये दोनों को आपस में जब हम जोड़ के, ये जो पूरा मेल पार्ट है एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, स्टेमन बोलते हैं। दोनों को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ये क्या है, फ्लावर का मेल पार्ट है, ठीक है, हिंदी में इसको पुंकेसर बोलते हैं। ओके, और ये रहा हमारा नेक्स्ट जो है पिस्टिल, जो कि फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इसमें क्या क्या आता है फीमेल पार्ट में ये जो सबसे ऊपर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, ये जो टॉप पे है, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ओके, ठीक है। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बीच में दिख रहा है ट्यूब लाइक, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे आपको सोलन पार्ट दिख रहा है जो थोड़ा सा फूला हुआ है, इसको हम ओवरी बोल रहे हैं। ओके, ये ओवरी है। और ये जो फ्लावर का कलरफुल होता है ना उसकी पंखुड़ी, उसको हम पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन उसके नीचे लगा होता है उसको हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डंडी होती है इसको हम पेडिकल बोलते हैं, ठीक है। सो डिटेल आपने समझ लिया है बिल्कुल। जो मेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। और स्टेमन में क्या क्या होता है, स्टेमन में होता है एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और ये हमारा जो फीमेल पार्ट है उसमें क्या क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो टॉप वाला है ये स्टिग्मा है, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये है आपका स्टाइल, और ये जो सोलन पार्ट है वो है आपका ओवरी। बिल्कुल क्लियर हो गया, फ्लावर का स्ट्रक्चर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक और इजी वे में आपको बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए और कभी आप भूलेंगे नहीं।
तो ऐसे ही एग्जाम में डायग्राम आपको दे देगा तो आपको लेबलिंग करनी होगी, या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। तो आपको किसी भी तरह से कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेबलिंग की भी और ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल करनी है, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठ जाया करिए। जब जब स्टार्ट हो जाती है क्लास, आप पेन और कॉपी के साथ बैठ के सारी चीजों का नोट्स बनाया करिए, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पढ़ने के बहुत काम आते हैं, रिवीजन के टाइम वो बहुत हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम अब सब एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेपल्स के बारे में। सेपल जो अभी आपको बताया हमने, कलरफुल सा जो सॉरी जो नीचे आपके एक गुलाब का फूल आपने देखा है, ठीक है, उसके नीचे जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे से निकले होते हैं चारों तरफ से टेंटिकल्स टाइप, उसको हम बोलते हैं, अभी पीछे हमने देखा था, ये देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है इसी को हम सेपल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेपल्स क्या काम है, उनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, मीन्स कली के फॉर्म में होता है, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, जब वो खिला नहीं होता, जब वो बर्ड स्टेज में होता है, कली जैसा होता है, तो उसकी तरफ चारों तरफ पूरी ग्रीन कलर की कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पेटल्स। जब फूल खिल जाता है, जो कलरफुल सा आपको दिखता है ना, जो पूरे फ्लावर की कलरफुल पंखुड़ियां दिखती है, उसको हम पेटल्स बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, ठीक है। ये इतनी कलरफुल होती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं अपने तरफ इंसेक्ट्स को, ठीक है। ये ब्राइट कलर की होती हैं, सेंटेड होती हैं, फ्लावर महकता है ना, हाँ बिल्कुल उसमें से सुगंध आती है, ठीक है। सेंटेड होती हैं और कलरफुल होती हैं, देखने में भी हमें सुंदर लगता है और उसकी खुशबू भी बहुत सुंदर आती है ना। नेक्स्ट इज हमारा मेल पार्ट जो है फ्लावर में होता है, वो है स्टेमन, ठीक है। वो उसका काम क्या होता है, प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये जो स्टेमन है आपका, इसके अंदर छोटे छोटे दाने जैसे बिल्कुल होते हैं और उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ओके। इसी स्टेमन के अंदर छोटे छोटे दाने जैसे बिल्कुल स्पोर लाइक भरे होते हैं पूरा अंदर, उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, जो क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमिट है, ओके। पॉलन ग्रेन मेल गैमिट है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है एंथर, ठीक है। पार्ट ऑफ स्टेमन, अभी तो हमने ये डिस्कस किया आपसे पॉलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। एंथर जो ऊपर लगा हुआ था ये आपका एंथर है, ठीक है, ये आपका एंथर है, ये पूरे को हम स्टेमन बोलते हैं और ये एंथर है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन रहता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है फिलामेंट। फिलामेंट का काम क्या होता है, सपोर्ट एंड होल्ड्स द एंथर, सपोर्ट देता है ताकि होल्ड करके रखता है एंथर को, ओके। वो जल्दी से टूट न जाए या हवा के कारण कहीं कुछ, मतलब उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये देखिए ये फिलामेंट है, ये इसको फिक्स करके रखा है फ्लावर से, ठीक है। और ये एंथर है आपका, ये फिलामेंट है, ओके। और नेक्स्ट आपका पिस्टिल, कार्पल भी बोलते हैं इसको, ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। और उसमें क्या होता है, जो सबसे टॉप पे होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, जो क्या करता है, जो स्टिग्मा होता है ना, वो स्टिकी कुछ रिलीज करता रहता है केमिकल, ताकि जो पॉलिन ग्रेन है वो जब उड़ के आए तो उसके ऊपर बैठे तो वो चिपक जाए उससे, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाता है पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा का फंक्शन होता है रिसीव करना पॉलन ग्रेन को, ठीक है। जब भी पॉलन ग्रेन बाहर से आता है तो स्टिग्मा उसको रिसीव करता है, ठीक है, और स्टिक कर लेता है, अपने ऊपर चिपका लेता है। ये देखिए ये आपका स्टिग्मा है, यहाँ पे अगर पॉलन ग्रेन उड़ के आएगा तो इसके साथ स्टिक हो जाएगा, ठीक है। स्टिग्मा का फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। अब नेक्स्ट हमारा है स्टाइल्स, जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को। ये देखिए ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन कर रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है दोनों को, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं, ठीक है। और ओवरी हमारा नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हमारा ओवरी है। ये आपका जो पार्ट दिख रहा है पूरा ऊपर से बाहरी, वो ओवरी है, और इसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे से राउंड राउंड दिख रहे हैं, ये ओव्यूल्स है, ठीक है। ओवरी से आपका जो है फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जो फल बनते हैं ना, वो ओवरी ही बाद में कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के रूप में, ओके। और ये जो आपकी ओव्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं सीड के रूप में, फल खाते हैं हम
और उसके अंदर सीड रहता है, एप्पल के अंदर रहता है, मैंगो के अंदर रहता है, ठीक है। जो फ्रूट के अंदर सीड रहती है वो किससे डेवलप होती है? सीड ओव्यूल से डेवलप होती है। और जो ये पूरा फ्रूट है वो किससे डेवलप होता है? ओवरी से डेवलप होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, 100% आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो, और बिल्कुल अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। डिस्कशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, कुछ भी आप भूल नहीं पाएंगे जब एक बार पढ़ लेंगे मेरे साथ तो। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? अब पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फ्लावर को पढ़ लिया। दो तरह के फ्लावर थे, बाइसेक्सुअल थे और यूनिसेक्सुअल था, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर हमने डिस्कस किया आपसे, यूनिसेक्सुअल डिस्कस किया। बाइसेक्सुअल फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर हमने आपसे डिस्कस किया, उसमें मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये सब डिस्कशन कर लिया। अब बारी आती है पढ़ने की हमारी पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है? ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था एंथर जो होता है, मेल पार्ट में जो एंथर होता है उसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा फॉर ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये देखिए, ये सब हमने डिस्कस किया था आपसे। ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स है, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। ये पॉलन ग्रेन किसी भी मीडियम के थ्रू, लाइक विंड या इंसेक्ट, ये इंसेक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। इंसेक्ट, कोई मधुमक्खी वगैरह बैठती है फूल के ऊपर, तो उसके जो टांगों में ना, उसके लेग्स में स्टिक हो जाता है पॉलन ग्रेन, चिपक जाती है। फिर जब वो उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे बैठती है और वहां के स्टिग्मा पे वो छोड़ देती है अपना पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो उसको ले जाने वाला कौन है? जो लेके जा रहा है पॉलन ग्रेन्स को, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेटर, ठीक है। जो वन फ्लावर से अनदर फ्लावर पे पॉलन ग्रेन को लेके जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेटर। ओके, ये देखिए, ये पॉलिनेटर का काम यहाँ कौन कर रहा है? ये इंसेक्ट कर रहा है, ये बी कर रही है। ओके, ये यहाँ फ्लावर पे बैठी, इसके ऊपर स्टिक हो गए पॉलन ग्रेन्स, और अब ये पॉलिनेटर है और ये दूसरे फ्लावर पे जाके पॉलन ग्रेन को वहां पे छोड़ देती है, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर लेता है। यही प्रोसीजर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होता है जो पॉलन ग्रेन का, इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछेगा आपसे, तो बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, ठीक है। पॉलिनेटर्स अभी हमने आपसे डिस्कस किया, जो पॉलन ग्रेन्स को वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जो बीच का मीडियम होता है वो हम उसको बोलते हैं पॉलिनेटर। अब पॉलिनेटर कितने टाइप्स के होते हैं? आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका बायोटिक पॉलिनेटर। बायोटिक पॉलिनेटर कैसा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पॉलिनेशन का करवाते हैं प्रोसीजर, उसको हम बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेटर्स। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन पॉलिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका इसमें इंसेक्ट। इंसेक्ट अभी हमने आपसे डिस्कस किया है। बर्ड, बैट्स, चमगादड़ भी ये काम करते हैं, ओके, बर्ड्स भी करती हैं और अदर एनिमल्स भी करते हैं। लाइक आपको देखिए, जैसे कि भैंस वगैरह होती है जो पानी में बैठी रहती है, उनके ढेर सारी बॉडी में कई सारी बीज या सीड्स, कई सारे स्पोर पॉलेंस उसके साथ चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह जाती हैं, फिर उनसे गिर जाते हैं। उनके पॉलन ग्रेन इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई एनिमल, कोई बर्ड, कोई चमगादड़, कोई बटरफ्लाई, कोई मधुमक्खी, कुछ भी, जो भी चीजें लिविंग है जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स। बायोटिक पॉलिनेटर्स, ओके, लिविंग जो भी होती है। और ए बायोटिक में क्या होता है? नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं, लाइक आपके क्या हो गए? विंड, वाटर, ठीक है। जो विंड के थ्रू होता है पॉलिनेशन उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं, और जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। कोकोनट में आपने देखा होगा, जो भी पॉलिनेशन होता है या ट्रांसफर होता है, इधर से उधर डिस्पर्सल होता है सीड का, वो वाटर के थ्रू ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ए बायोटिक पॉलिनेटर्स का दिया हुआ है और बेस आपके बायोटिक पॉलिनेटर्स दिया है। ये इंसेक्ट है, बर्ड है, बैट है, ठीक है। जो इंसेक्ट्स हो रहा है उसको हम एंटीमोफिली बोल रहे हैं। पॉलिनेशन जो भी इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है उसको हम एंटीमोफिली बोल रहे हैं, और जो बर्ड के थ्रू हो रहा है उसको ऑर्थिनोफिली बोलेंगे, और जो बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम चिरोपेट्रीफिली, बोलते हैं, ओके।
वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे पॉलिनेशन तो हो गया, ठीक है, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब दो तरह का पॉलिनेशन होता है। एक पॉलिनेशन होता है जब सेम फ्लावर पे किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती उसको, ठीक है, एक ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी में स्टेमन भी है, उसी में एंथर भी है, उसी में स्टाइल और स्टिग्मा भी है। सो सेम फ्लावर के पॉलन जब अपने ही आप बिना किसी एजेंट के खुद से खुद से गिर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर और रिसीव कर लेता है सेम फ्लावर में ही, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेम फ्लावर पे अगर होता है तो। हाँ, अगर वही दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, दूसरे फ्लावर पे जाता है एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन और वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन विद इन द सेम फ्लावर ऑन और सेम प्लांट, सेम ही प्लांट है, सेम फ्लावर है, तो उसमें जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है? जब ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम वन फ्लावर, ठीक है, वन प्लांट टू अनदर प्लांट, ठीक है, ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही सेम स्पीसीज, एक गुड़हल का पेड़ इधर भी है, एक गुड़हल का पेड़ इधर भी है, ठीक है, इस गुड़हल के पेड़ का जो एंथर जो पॉलन ग्रेन है वो उड़ के इस गुड़हल के पेड़ की स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो रहा है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें तो एक ही प्लांट होता है, सेम प्लांट पे सेम फ्लावर में चीजें होती है, ठीक है, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन टू प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, ठीक है। नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में होता है रिक्वायर्ड विंड वाटर इंसेक्ट एंड एनिमल्स, किसी के एजेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन है, किसी न किसी एजेंट के माध्यम से ही वो पहुंचता है दूसरे स्टिग्मा पर। ओके, या तो विंड से, या तो वाटर से, या तो बर्ड्स, बीज, एनिमल, एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक वेरिएशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होता है क्योंकि सेम फ्लावर रहता है, सेम प्लांट रहता है, तो जेनेटिक वेरिएशन बहुत लो होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होता है, हाई होता है, बिकॉज क्योंकि सेम प्लांट पे या सेम फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होता, वो एक अलग अलग प्लांट के फ्लावर से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। एडाप्टेबिलिटी इनकी लेस होगी क्योंकि इनके में वेरिएशन ही नहीं होता ज्यादा, तो इनकी एडाप्टेबिलिटी भी लेस होगी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन की एडाप्टेशन होती है वो मोर एडाप्टेबिलिटी होती है उनकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन में यूजुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, तभी तो होगा सेम प्लांट पे सेम फ्लावर में। ओके, सेम प्लांट में सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब बाइसेक्सुअल होगा प्लांट, ठीक है। अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा, उसमें तो एंथर और पॉलन ग्रेन जरूर इधर से उधर जाएंगे ही जाएंगे, बिना उसके होगा ही नहीं। सो और इन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? यूजुअली यूनिसेक्सुअल होता है प्लांट, ठीक है, और सेपरेट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। ये देखिए आपको क्रॉस पॉलिनेशन वर्सेस सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए ये दो अलग अलग फ्लावर है, दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर है, तो ये एक जो पॉलिनेटर है ये पॉलन ग्रेन को ले जाके दूसरे प्लांट के फ्लावर पे छोड़ दे रहा है, स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये कैसा पॉलिनेशन हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्यों? इसमें पॉलिनेटर भी है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, और सेल्फ पॉलिनेशन में ये देखिए आपका ये पॉलन ग्रेन्स है, ये एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे बाहर ब्रस्ट के और स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाएंगे, सेम फ्लावर सेम प्लांट में हो रहा है, तो इस तरह का प्रोसीजर, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आई थिंक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप जो होगा पॉलिनेशन के बाद उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉलन तो भाई पहुंच गया स्टिग्मा के ऊपर, स्टिक हो गया जाके, तो अब उसके आगे जो प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस of fusion of male and female gametes to form a zygote,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है फर्टिलाइजेशन का, आपको बिल्कुल याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से। इसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। पहले तो पॉलिनेशन होगा, हमने अभी पढ़ा पॉलिनेशन होगा। पॉलन ग्रेन जो है वो जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, लैंड करेंगे। आपकी ये पॉलन ग्रेन देखिए स्टिग्मा के ऊपर आ गए हैं। अब क्या हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद पॉलन ग्रेन्स के पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे तो पॉलन ग्रेन आ गए, अब वो जर्मिनेट हो गए। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या हो गया, यहाँ पे इसको मॉइस्चर मिला, कुछ उनको हार्मोन्स मिला, मॉइस्चर मिला, यहाँ सिक्रेट करता रहता है ये स्टिग्मा। तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं इसी को हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, और ये पॉलन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे से बढ़ते बढ़ते जाके फीमेल जर्म सेल्स में एंटर कर जाता है। ओके, ओवरी में, ओव्यूल के पास एंटर कर जाता है। ठीक है, जो ये पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होते हैं, फॉर्म करते हैं पॉलन ट्यूब को थ्रू द स्टाइल। ये जो ये पार्ट है वो स्टाइल है। ठीक है, जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को। ओके, फिर इसके बाद मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट्स। अब ये ट्यूब तो बना दिया, ये रास्ता बना दिया। अब इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट थे, ठीक है, जो मेल गैमेट थे, जो मेल पार्ट से आए हैं फ्लावर के, वो क्या करते हैं, इसी मेल गैमेट्स जो है वो ट्रेवल थ्रू द पॉलन ट्यूब, इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू जाते हैं और ओवरी से होते हुए, ठीक है, ओव्यूल से होते हुए आपके ओवरी में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, फिर फ्यूजन होता है। मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एग सेल होती है, ये पॉलन ग्रेन से आया मेल वाला गैमेट और एग से अंदर जाके फ्यूज हो गया और क्या फॉर्म में हो गया, लास्ट में आपका जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको डायग्राम के हेल्प से आपको एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारा पॉलन ग्रेन है, जो कि पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो गया। पॉलन ग्रेन फिर जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट होने के बाद इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा ओवरी तक पहुंच गया। ठीक है, और इसमें जो मेल वाले गैमीट है वो भी, मेल जर्म सेल्स जो है वो भी मूव करते हुए यहाँ पे आए और अंदर यहाँ पे दोनों जाके आपस में फ्यूज हो गए और क्या फॉर्म किया, फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है, जाइगोट फॉर्म हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जमीन फर्टिलाइजेशन जब होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है एग्जाम में। एकदम अच्छा खासा ये आपको याद ही रखना है, बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ड्रॉ करके इसको प्रैक्टिस करके लेबलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या चेंज होता है प्लांट में, फिर क्या प्रोसीजर होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, तो उस जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, so post fertilization refers to changes that occur in a flower after fertilization, formation of जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद जो चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट फॉर्म एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है वो क्या क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का फंक्शन क्या होता है, वो सीड को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। एम्ब्रियो का फंक्शन ही होता है न्यूट्रिशन देने का। ओके, और ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी है आपकी, जो पूरी ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये एकदम इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल याद रखना है। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है। और जो ओव्यूल है वो सीड में, ठीक है, ओव्यूल जो है वो सीड का फॉर्मेशन कर देता है और ओवरी जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पढ़ेंगे। जाइगोट क्या फॉर्म करता है, पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है। जाइगोट से क्या डेवलप होता है, जाइगोट डिवाइड करता है, उसकी सेल्स डिवाइड होती है और क्या फॉर्म करती है,
एम्ब्रियो, ठीक है। और उसके बाद जो ओव्यूल होता है वो बिकम सीड, जो सीड ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कंटेन्स एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड, ठीक है। जो सीड होती है वो सीड के अंदर ही एम्ब्रियो रहता है और क्या करता है, वो फूड को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है, अपने अंदर। ओवरी बिकम फ्रूट, ओवरी जो होती है वो पूरा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड अदर पार्ट ऑफ जो होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। लाइक आपके पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन यूजुअली फॉल ऑफ, ये सब क्या होते हैं, ड्राई होके गिर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको पिक्चर में बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ, यहाँ पे फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट एम्ब्रियो बना ले रहा है, ठीक है। और सीड बन जा रहा है। यहाँ पे सीड को जब हम लगाएंगे तो एक नया पौधा फॉर्म होगा, है ना। बिल्कुल ऐसी ही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। क्या डिफरेंस होता है पॉलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, हमने बिल्कुल डिटेल डिस्कस किया है। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, हम अब लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे, ओके। सो डेफिनेशन पहले हम देखते हैं, पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम अनदर एंथर टू स्टिग्मा। जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं, इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। फिर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ठीक है, फ्यूजन होता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ओके। फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, किस टाइप का होता है ये पॉलिनेशन, ये फिजिकल ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिजिकल ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसको हम फिजिकल ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो किस टाइप का प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल फ्यूजन है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, और जाइगोट फॉर्म करते हैं। ये कैसा प्रोसीजर है, बायोलॉजिकल फ्यूजन, ओके। और यहाँ पे प्लेस देख लीजिए, ये जो पॉलिनेशन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर होता है, पॉलिन ग्रेन जाके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ऑकर्स इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल में होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर आपका सीक्वेंस देखिए, हैपेंस बिफोर द फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन कब होता है, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, पहले क्या होता है, पॉलिनेशन ही होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और जो ये फर्टिलाइजेशन है हैपेंस आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, और ये जो पॉलिनेशन है इसमें कोई फ्यूजन गैमेट्स का नहीं होता पॉलिनेशन में, वाइल इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर, ठीक है। उसके बाद एजेंट्स रिक्वायर, यस पॉलिनेशन में एजेंट की जरूरत होती है, विंड, वाटर, इंसेक्ट, ये सब चाहिए। और फर्टिलाइजेशन में नो एक्सटर्नल एजेंट्स नीडेड, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, पॉलन ग्रेन, जो इस पॉलिनेशन से क्या होता है, पॉलन ग्रेन रीचेज स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। जाइगोट फॉर्म होता है और वही जाइगोट क्या बनाता है, सीड बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन। सीड तो बन गया भाई, फ्रूट के अंदर सीड बन गया, अब उसका जर्मिनेशन होगा तभी तो न्यू प्लांट बनेगा। बेबी प्लांट कब बनेगा, जब सीड हम लगाते हैं तब नया पौधा निकलता है, ठीक है। सो सीड फॉर्मेशन में आप देखिए, सीड जर्मिनेशन में क्या होगा, सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होगी, मतलब उसको मॉइस्चर मिलेगा, वाटर मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, तब वो ग्रो करेगा सीड, ठीक है। उसको मिट्टी, सॉइल चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, सनलाइट चाहिए। जब ये सारी कंडीशन होगी फेवरेबल तब न्यू प्लांट फॉर्म होगा, ओके। पार्ट्स क्या क्या होते हैं सीड के, ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। चना आपने देखा होगा बिल्कुल, इसके ऊपर जो ब्राउन पार्ट होता है ना, चना आप सबने देखा है अपने घर में, तो जो ब्राउन कलर का हार्ड पार्ट होता है उसके ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, वही होता है सीड कोट, ओके। जिसका क्या होता है फंक्शन, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ये प्रोटेक्ट करने का एक कवर होता है, ठीक है। सीड कोट जो होता है सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर होता है, ठीक है। और आपका जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो जो एम्ब्रियो है वो बेबी प्लांट होता है, ठीक है, वो दो पार्ट्स में होता है।
ये आपका एम्ब्रियो है, ठीक है। ये जो बेबी प्लांट जहां से ये निकलते हैं इसी को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये कॉटिलेडन्स है। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? आपने चना देखा है, बिल्कुल उसके ऊपर के जब आप फूल जाता है चना, सीड कोट को आप जब हटा देते हैं, उसके ऊपर जो ब्राउन वाला कवर है उसको हटा देते हैं, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और उसी के अंदर उस बी सीड का फूड स्टोर रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन्स बोलते हैं, ठीक है। चना को आप तोड़ेंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कॉटिलेडन्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल दिखता है। आपने सेम का बीज ये देखा होगा, बिल्कुल बीन वगैरह कुछ भी देखा होगा। राजमा को भी आप देखिए, भिंगाइए, फुलाइए उसको, ठीक है। जब वो सोक कर लेंगे राजमा, तो उसके ऊपर की कोटिंग जो होती है सीड कोट, उसको हटा दीजिए, तो इस तरह से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन्स बोलते हैं, जो क्या करता है? कंटेन फूड, ओके। और ये जो आपका प्लीम्यूल है, जिनसे कि क्या निकलता है? प्लीम्यूल से क्या एराइज होता है? प्लीम्यून से शूट बनता है। और रेडिकल से किसका डेवलपमेंट होता है? रूट। ये जो सीड है ये जर्मिनेट हो गया है, जब ये जर्मिनेशन होने वाला है, फूल गया है सीड, तो उसके बाद यहाँ पे ये जो प्लूम्यूल है ये सूट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ से पेड़ की स्टेम निकलेगी, लीफ निकलेगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रेडिकल वाला हिस्सा है ये जमीन के अंदर जाएगा, ग्राउंड के अंदर जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा? रूट फॉर्म करेगा। बिल्कुल बढ़िया, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। पूरा फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। सीड क्या है, फ्लावर क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या है, सारा एकदम मस्त जबरदस्त डिस्कस किया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटेगा, और एग्जाम में 100% कोई चीज ऐसी नहीं छूटने वाली है। अगर यहाँ पे आपने फॉलो कर लिया चीजों को, तो फिर आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला, बेटर प्रिपरेशन होने वाली है। सिर्फ आपका एकेडमिक ही नहीं, मैं बोलती हूँ हर एक एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम, आप यूपीएससी तक की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, आपको अपना बेसिक बूस्ट करना ही पड़ता है। और बेसिक बूस्ट करने के लिए ये एकदम बेसिक बूस्टर है मेरा, जो ये सारी वीडियोस होती है वो बिल्कुल बेसिक बूस्टर होती है, ठीक है। तो आप मिस मत किया करिए। जो वीडियोस आपने वॉच नहीं की है, सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियोस को वॉच कीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको बिल्कुल हेल्प ही करेंगी, ठीक है। 100% हेल्प करेंगी, और आपका बेसिक बिल्कुल बूस्ट होगा, ठीक है। आपको पता ही है, एडवांस आपको स्टडी करने के लिए आपको बेसिक को बिल्कुल बूस्ट करना ही पड़ता है। जब तक बेसिक बूस्ट नहीं होगा, एडवांस लेवल में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल चीजों को एकदम स्टेप वाइज पढ़ते जाइए मेरे साथ। रिवीजन बहुत जरूरी है, उसको रिवाइज जरूर किया करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।